मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जा पतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्नमस्ते। दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा। शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। यद्वक्त्रमानससरप्रतिलब्धजन्म भास्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्येय कल्याण गुणगण निलया आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से मनुष्यों को इस प्रकार के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन में श्रेष्ठतम प्राप्ति कही गई है सत्संग को। मनुष्य होकर के सुंदर देवभूमि में तीर्थों में निवास, तीर्थों में रह करके शास्त्र अध्ययन, साधुओं की संगति और अंततोगत्वा अध्ययन किए गए शास्त्र की परंपरा के अनुसार अपने जीवन को धर्मनिष्ठ बना करके अंततोगत्वा धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए और प्रयत्नशील रहने वाले मनुष्यों की अत्यंत प्रशंसा की गई है। साधन के रूप में सत्संग को कहा गया है। जिनके जीवन में सत्संग रूपी साधन प्राप्त हो गया, उसको परम पुरुषार्थ रूपी फल प्राप्ति में किंचित भी विलंब नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यह बात विशेष रूप से इसलिए भी स्मर्तव्य है कि इस प्रकार की विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी जिस पावन प्रसंग को लेकर के हम लोग यहाँ चर्चा के लिए उपस्थित हैं, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है, अत्यंत परमात्मा के अनुग्रह को स्मरण करने की भी बात है। जिस पावन प्रसंग के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसिद्ध है, विदित है ये बात, मातुश्री बेलावेन मोलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत शास्त्र को आधार बना करके परमात्मा के गुणानुवाद, नाम कीर्तन और अपने आदत अभ्यास को निरंतर रखने के लिए भी यह पावन प्रसंग यहाँ पूर्व से ही संचालित है, परंतु उसमें एक नए कड़ी के रूप में जोड़ा जा रहा है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। निमित्त कोई भी हो, कोई भी निमित्त को लेकर के यदि सत्कर्म किया जाता है तो कर्म को अंततो गत्वा फल प्रदान करना ही पड़ता है।
वहाँ निमित्त नहीं देखा जाता है। किसी के द्वारा कुछ कठोर वचन कहे जाने पर कुछ लोग धर्म में प्रवृत्त होते हैं, कुछ लोगों को दुख विपत्ति इत्यादि आती है तो तीर्थ अथवा अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, अथवा सामान्य व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि घर में किसी ने कटु वचन कहे तो चलो भाई तीर्थ घूम कर के आते हैं। भले ही उसके तीर्थ यात्रा के लिए उसको निमित्त घर के कटु वचन अपने संबंधियों के कठोर शब्दावलियां लगे, परंतु उसके द्वारा तीर्थ रूपी सत्कर्म तो संपादन किया गया ना। तीर्थ रूपी कर्म को संपादन करने में हेतु भले ही बना कोई कठोर शब्द इत्यादि उच्चारण करना, परंतु उस कर्म का श्रेष्ठतम फल तो उस व्यक्ति को प्राप्त ही हो जाएगा जिसने तीर्थ करने का संकल्प किया है। अतः निमित्त कोई भी हो, उस निमित्त को आधार बना करके किए जाने वाले सत्कर्म की अत्यंत अत्यधिक महिमा है, ऐसा स्मरण करते हुए इस पावन गीता चिंतन माला को यहाँ पर आगे निरंतरता दी जाती है। साथ ही साथ इसमें और एक स्मरण करने की बात है कि इस प्रकार के सत्संग की पावन श्रृंखला को सतत रूप में संचालित करने में जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय, साधन और परिश्रम इत्यादियों का विनियोग करके इसको निरंतरता प्रदान किए हैं, उन सभी लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं और परमात्मा सब उन सज्जनों के सत्संकल्प को पूर्ति करें, ऐसा भी यहाँ स्मरण करना आवश्यक है। श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा धर्म की जागृति के लिए, धर्म संरक्षण के लिए, शास्त्र की परंपराओं का यथायोग्य तरीके से निर्वहन करने के लिए और जिनको सत्संग इत्यादि नित्य उपलब्ध नहीं थे, जिनके लिए सुलभ नहीं था यह, उनके लिए भी अत्यंत सुलभ कराने हेतु जिस आश्रम की स्थापना की गई है वहाँ के सभी ट्रस्टीगण और उसमें मुख्य रूप से श्री गिरीश भाई, श्री प्रकाश भाई और उपस्थित होकर के सभी व्यवस्थाओं को देखने वाले आश्रम के मैनेजर भावेश भाई इत्यादि, आप सबका अथक परिश्रम और निरंतरता के कारण ही यह सत्संग का पावन अवसर हम सबको उपलब्ध हो रहा है। इसमें परमात्मा का विशेष अनुग्रह है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। अन्यथा तो मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले संकल्पों की कोई गिनती नहीं है, उनका कोई आर पार नहीं है, और आवश्यक ऐसा भी नहीं है कि वो सारे संकल्प मनुष्यों के सदैव पूरे होते ही हों। बहुधा ऐसा भी होता है कि मनुष्य 10 प्रकार की कामनाएं करता है, उसमें से हो न हो 1-2 पूर्ति होते हैं, बहुत सारे बाकी ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। मन में बहुत सारी संकल्पों की इतिश्री वहीं पर हो जाती है, वो मूर्त रूप में कभी प्रकट भी नहीं हो पाते, ऐसे भी संकल्प होते हैं। परंतु यह सत्संग रूपी संकल्प नित्य निरंतर प्रवाहमान है, तो इससे यह बात स्पष्ट है और समझना चाहिए कि परमात्मा की विशेष अनुकंपा और पूर्वाचार्यों का विशेष स्नेह और अनुग्रह है, ऐसा भी स्मरण में रखना चाहिए। यह भी एक विशेष बात स्मरण की गई। और हो आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी विपरीतताओं के बीच भी जिन्होंने इस साधन को, इस सत्संग रूपी गंगा को अविरल रखने का संकल्प किया, तो संकल्प महत् संकल्प है। साथ ही यह जो नित्य निरंतर प्रवाहित श्रृंखला है, इसकी यह जो निरंतरता है, यह बीच में जाकर के थोड़े भिन्न प्रकार से प्रवाहित हो रही है, यह भी एक विशेष बात है। कहने का अभिप्राय यह है कि आज जिस दिनांक से यह आरंभ है सत्संग की यह श्रृंखला की आगे की कड़ी, वह भी व्यवहारिक दृष्टि से और नव वर्ष ऐसा कह करके भी इसको स्मरण किया जाता है।
यद्यपि अंग्रेजी नववर्ष है, परंतु व्यवहार की तो यही बातें हैं, यही सबके लिए मान्य है। इसी दिन, इन्हीं तारीख, यही वर्ष इत्यादियों के आधार पर आप हमारे सबके व्यवहार यथायोग्य तरीके से प्रचलित होते हैं। तो इसमें यह भी विशेषता है कि यह सत्संग नववर्ष के दिन से पुनः आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सत्संग की इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं श्रोता वक्ताओं के माध्यम से। और हो भी क्यों ना, मनुष्यों का तो स्वभाव ही है कि परिवर्तन सदैव उसके लिए सुख वह होता है। बदलाव से, सामान्य भाषा में उसको कहा जाता है कि बदलाव से मनुष्य को सुख मिलता है। वो बोलते भी हैं लोग कि चलो थोड़ी चेंज हो जाएगी। गर्मी वाले स्थान में रहने वाले लोग सर्दी में चले जाते हैं तो वहाँ उनको सुख की अनुभूति होती है, परंतु बहुतों को उस सर्दी और ठंडी वाली जगह से ऐसे भी पहले से पीड़ा हो रही होती है। परंतु जिसने उस परिवर्तन को अनुभव किया अथवा परिवर्तन करने का मन बनाया, तो उसके मन के परिवर्तन से, स्थान की बदलाव से उसके चित्त में किंचित हर्ष तो होता ही है। अपना घर द्वार छोड़ करके भी मनुष्य बाहर चला जाता है, अन्यत्र जाता है, तो भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। उससे यह प्रतीत होता है कि बदलाव से सुख मिलता है। और बदलाव भी ऐसा जहाँ पूर्व से ही अनेक प्रकार के सुख के नाना प्रकार के साधन इत्यादि उपलब्ध ही थे, तो भी बदलाव से जब सुख की प्राप्ति होती है तो यह नववर्ष तो हम लोगों के लिए अत्यंत सुखद होना चाहिए। इसलिए क्योंकि गत एक वर्ष, प्रायः एक वर्ष हम सब मनुष्यों के लिए, पशु पक्षी प्राणियों के लिए, वातावरण के लिए हर दृष्टि से यह हम लोगों के किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं था। यह जो अत्यंत प्रतिकूल पिछला वर्ष था, इसके बीत जाने पर तो हम लोगों के मन में हर्ष होना ही चाहिए और परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि आगे का जो वर्ष है, आगे वाले आने वाली जो दिन है, आगे का जो भविष्य का समय है, वो ईश्वर अनुग्रह से अत्यंत सुखद, मंगलमय और सब प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी भी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम सभी लोगों ने इस प्रकार का अनुभव किया है कि किसी भी व्यक्ति के अपनी दिनचर्या, अपनी व्यवस्थाएं अनुकूलता नहीं रहे, सारी चीज़ें प्रतिकूल हो गईं, मनुष्य के मन बुद्धि के बहिर्भूत कुछ घटनाएं हो गईं। फिर भी ईश्वर अनुग्रह से जिनको बहुत बड़े कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा, वो तो धनभागी हैं ही हैं, परंतु फिर भी आगे आने वाला यह जो वर्ष है, वो ईश्वर अनुग्रह से, परमात्मा की कृपा से अत्यंत सुख वह हो, ऐसी कामनाओं के साथ भी हम लोगों को यह श्रृंखला सत्संग का प्रवाहित मान लेना चाहिए। इसमें ईश्वर अनुग्रह के अतिरिक्त, ईश्वर इच्छा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कार्य करी है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। इन पर प्रतिकूलताओं में भी, इन विपरीतताओं में भी, ये हमारे मन बुद्धि संकल्प के बहिर्भूत होने पर भी अवश्य ही ईश्वर की कोई इच्छा रही होगी, ऐसा कह करके भी किंचित संतोष तो किया जा सकता है। परंतु आगे और भविष्य के लिए एक अच्छी सतर्कता युक्त जीवन पद्धति को तैयार करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर आ पड़ी है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिवसों में बहुतों को, जिनके द्वारा ऐसा करना, सोचना संभव नहीं था, उनको भी अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हो गए। उनको भी नाना प्रकार के यथार्थता का अनुभव हुआ, उनको भी संसार की वास्तविकता का किंचित ज्ञान हुआ। जो व्यक्ति सदैव ऐसा कहते थे कि भाई बिल्कुल हमारे हाथ में समय नहीं है, अथवा अनेक प्रकार के जो मन बुद्धि में उनके बहाने बसे हुए थे, उन बहानों से भी अनेकों को निष्कृति मिल गई,
संभवतः ये एक सकारात्मक पक्ष हो सकता है, अन्यथा तो समय वास्तविक रूप से प्रतिकूल था ही। ऐसी प्रतिकूलताओं को पार करते हुए, प्रतिकूलताओं की सारी सीमाओं का उल्लंघन करके भी जिन्होंने अपने को शांत, स्वस्थ, स्थिर और धर्मपरायण बनाए रखा, तो उसमें परमात्मा का विशेष अनुग्रह है। यह भी स्मरण करते हुए जिस सत्संग के विषय को लेकर के हम लोग उपस्थित हैं, वह स्मरण करने योग्य है। नया दिन, नई तारीख, नया समय, नई परिस्थिति, इन सारी चीज़ों से मन में हर्ष के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित किया गया है। गीता ऐसा श्रवण करने मात्र से ही कहते हैं कि मनुष्यों के कर्ण कुहर से मानो अमृत प्रवेश कर रहा है। जैसे सुंदर गीत श्रवण करने पर व्यक्ति का चित्त तत्काल ही उस ओर आकर्षित हो जाता है। उस ध्वनि को सुनने के लिए मानो कान यहाँ से निकल करके उस ध्वनि के पास पहुँच गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तद्वद हम लोग पारंपरिक लोगों के लिए, मोक्ष मार्गियों के लिए, धर्मनिष्ठ पुरुषों के लिए, जो शरणागत हैं, जो परमात्मा को आश्रय और जगत का कारण मानने वाले हैं, जिसके लिए सर्वेश्वर ही ईश्वर है, ऐसा मानने वाले लोगों के लिए तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा श्रवण करने मात्र से ही उसके चित्त में प्रशांति छा जाती है। इतने बड़े सामर्थ्य से युक्त ऐसा हम लोगों का अद्भुत ग्रंथ है। ग्रंथ क्या है, यह तो भगवान ने अर्जुन को स्वयं ही कहा कि गीता में हृदयम पार्थ। हे अर्जुन, यह जो गीता 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 ऐसा कह करके लोग संसार के लोग कहते हैं, वो गीता और कोई वस्तु नहीं है पार्थ, वो तो मेरा हृदय ही है, मेरा स्वरूप है, मेरी मूल वस्तु है। हमने अपने संपूर्ण ज्ञान को पूंजीभूत करके तुम्हारे लिए मानो हृदय निकाल करके रख दिए हैं, ऐसा भगवान ने अर्जुन को स्वयं कहा है। अतः गीता तो साक्षात परमात्मा की वाणी तो है ही है, परमात्मा का मन है, परमात्मा की बुद्धि है, ईश्वर का स्वरूप है। भगवान की अपनी सारी ऐश्वर्य, सामर्थ्य, उनके योग, उनकी विभूतियाँ, जितने भी परमात्मा के रहस्य हैं, उन संपूर्ण रहस्यों से भरा हुआ एक अद्भुत ग्रंथ है। मोक्ष मार्गियों के लिए मोक्ष का एक कपाट है, जिसको उन्मोचित करने मात्र की आवश्यकता है। जो धर्मपरायण हैं उनके लिए इहलोक और परलोक को साधने वाली साधन है। और वैराग्यवान पुरुषों का भी यह अत्यंत गोपनीय रखने योग्य रत्न है, ऐसा भी आचार्यों ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा है। यह साक्षात अमृत है। इसकी महिमा तो संपूर्ण गा करके, संपूर्ण बता करके पार नहीं पाया जा सकता। ऐसी अथाह रत्न से भरी हुई यह साक्षात श्रुति ही है, परमात्मा की अपनी वाणी है। गीता की महिमा पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को और तो और कहाँ कहाँ तक कहा जाए, इसके ग्रंथ के आकार को अपने पूजा कक्ष में घर में रखने वालों को, अथवा गीता गीता ऐसा कह करके नाम सुनने वालों की भी महिमा जितनी इसकी गाई गई है, संभवतः अन्य किसी ग्रंथ को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी अद्भुत महिमा से युक्त श्रीमद् भगवद गीता है। महात्म्य में कहा भी गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता, ऐसा कह करके श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का गान किया गया है। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण किया, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को परमात्मा का साक्षात स्वरूप
और जिन्होंने परमात्मा के आदेश वाक्य ऐसा कह करके सिरोधार्य किया, उनके जीवन में कल्याण आने में किंचित भी देर नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अन्य सभी आश्रयों का समापन यहीं पर है, ऐसा भी महिमा में कथन किया गया है। इनके अलग अलग प्रकार के दिवसों की, जैसे कि आप एकादशी को पढ़ेंगे तो क्या फल की प्राप्ति होगी, द्वादशी को पाठ करेंगे तो कैसा फल होगा, पूर्णिमा को श्रवण करेंगे तो किस प्रकार का फल होगा, अमुक तिथि को आप इसके पुस्तक का दान करेंगे तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, ऐसा कह करके अनेक प्रकार की फलश्रुतियाँ भी कथन हैं। क्योंकि परमात्मा जानता है कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनको आरंभ में फल रूपी किंचित प्रलोभन दिखा करके प्रवृत्त कराने की आवश्यकता होती है। आरंभ में फल दर्शन करा करके भी यदि किसी को प्रवृत्त कराया जाए, इसके आश्रय में लाया जाए, इसकी छत्र छाया के अंतर्गत इसको ले आना संभव हो पाए, तो अंततोगत्वा वह कल्याण का भागी हो जाता है। इसलिए नाना प्रकार के उपाय यत्न करते हुए भी यह श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में लाने के लिए परमात्मा ही अनेक प्रकार की फलश्रुतियों का कथन करते हैं। जिन्होंने एकादशी तिथि को श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया अथवा पाठ किया, तो वो साक्षात मोक्ष प्राप्त ही कर लिया समझ लो, ऐसा कह करके भी महिमा आई है श्रीमद् भगवद गीता की। और सौभाग्य से अभी कुछ दिन पूर्व ही श्रीमद् भगवद गीता की जयंती भी हुई। भगवान ने जिस समय अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कराया, वह भी तिथि हम लोग यथायोग्य तरीके से पालन किए और परमात्मा का नाम स्मरण किए। अनेक प्रकार की महिमा श्रीमद् भगवद गीता की कही गई है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा पुराण नहीं है, कोई ऐसी स्मृति नहीं है जिसमें गीता रूपी ग्रंथ की महिमा का गान न किया गया हो। सभी पुराणों में श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में चर्चा और कथन है। साक्षात महाभारत में ग्रथित है, ये तो बात है ही है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भगवद गीता के अनेक प्रकार की महिमा का कथन किया गया है। आरंभ में महिमा का कथन इसीलिए भी करना आवश्यक हो जाता है कि स्वभाव है ना मनुष्यों का, मनुष्यों को फल दर्शन कराए बिना उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जो बुद्धिहीन है वो भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला होगा तो प्रवृत्त होने में रुचि नहीं दिखाता। तो जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, विवेकशील हैं, विचारवान हैं, जो चतुर हैं, उनको तो फल दर्शन कराना ज़्यादा ही आवश्यक है। इसलिए भी शास्त्र ने अनेक स्थानों में फल दर्शन का कथन किया है। फलश्रुतियों का विस्तार से उल्लेख है। उसका ये नहीं कि यह फलश्रुतियाँ झूठी हैं और केवल अर्थवाद की दृष्टि से कही गई हैं। तत्त प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर के यदि मनुष्य इनका आश्रय ग्रहण करें तो उस प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं भी पूरे हो ही जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता तो ऐसा ग्रंथ है कि इसको आप प्रातः काल पढ़ें, मध्याह्न काल पढ़ें, रात्रि में पढ़ें, मध्य रात्रि में पाठ करें, जब आपको समय हो, जब आपकी रुचि हो, जब आप जागृत हों, जब आपके अंतस में भगवत भाव प्रस्फुरण हो जाए, तब आप इसको उन्मोचित करके इसके किसी श्लोक का, अर्ध श्लोक का, तो किसी अध्याय का, किसी भी एक भाग का आप स्मरण कर सकते हैं, जिससे मनुष्य को अनेक प्रकार के रत्नों के समान रत्न की प्राप्ति हो सकती है। स्कंद पुराण में एक सुंदर सी महिमा का आख्यान श्लोकों में आया हुआ है। यो गीतां पठते रात्रौ मम नाम सहस्रकं वेदोक्तानां पुराणानां जागरात् पुण्यमाप्नुयात् यः पुनः कुरुते दीपं गीतं नृत्यं च पूजनं शतक्रतु समं पुण्यं व्रतै दानै सतैरपि। स्कंद पुराण में भगवान ने स्वयं ऐसा कथन किया है कि रात्रौ यो गीतां पठते,
और हो सकता है कि मनुष्यों को दिन भर के कर्म व्यस्तता के कारण उसको प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न तक, मध्याह्न से संध्या तक किंचित भी अवसर प्राप्त न हुआ हो शास्त्र ग्रहण करने का, शास्त्र श्रवण करने का, अथवा उसको पाठ आदि करने का। तो आपको जिस प्रकार से अन्य समयों में समय के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी यदि आप रात्रि में शयन से पूर्व तो आपको किंचित समय की प्राप्ति होती ही है। निद्रा देवी घेर ले आपको, उससे पहले तो आपको किंचित समय तो अवश्य प्राप्त ही होता है। यद्यपि वर्तमान काल में तो रात्रि इत्यादि का समय भी अनेक प्रकार के यंत्र तंत्रों के कारण अत्यधिक अव्यवस्थित और अशास्त्रीय हो गया है, तथापि किंचित बोध संपन्न व्यक्ति तो थोड़ा सा क्षण, दो क्षण, अर्ध क्षण थोड़ा समय निकाल सकता है। तो रात्रौ पठते, रात्रि काल में भी यदि श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करे, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, एक अध्याय अथवा नाम सहस्रकम, श्रीमद् भगवद गीता के साथ जो भगवान के सहस्र नाम छपे होते हैं, उन नाम का भी यदि आश्रय ग्रहण करे तो उसको वेदोक्ता नाम पुराणानाम, संपूर्ण पुराणों के पाठ से जो फल की प्राप्ति होती है। पुराण पाठ से जिस प्रकार के फल का कथन किया गया है वह रात्रि काल में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ मात्र से भी हो जाता है, ऐसा वचन पुराणों में है। अथवा वेदोक्ता नाम, संपूर्ण वेदत्रयी में जिस प्रकार के हमारे अनेक कर्म कथन किए गए हैं, उन कर्मों का फल कथन किया गया है, उन तत्त प्रकार के फल वेदोक्त कर्म करने से प्राप्त होते। आपको वेदोक्त कर्म यथायोग्य रीति से संपादन करने पर जो जो फल कथन किए गए हैं, कर्मकर्ता को प्राप्त होते हैं, वो सारे फल श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय से, पाठ से प्राप्त होते हैं, ऐसा कथन है। वो भी क्यों ना, यज्ञो वै विष्णु ऐसा कहकर के शास्त्र वचन स्मरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय से तो संपूर्ण यज्ञों के भी जो अधिपति हैं, जो संपूर्ण कर्मों का जो समापन है, संपूर्ण सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है, ऐसे परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। तो वेदोक्त कर्मों का फल तो प्राप्त हो ही गया ना। इस अर्थ में भी कथन किया गया है कि वेदोक्ता नाम पुराणा नाम, संपूर्ण वेद पुराण में कथित जितने भी कर्म और उसके फलों की श्रृंखला है, वो संपूर्ण फल के भागी हो जाते हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण किया। ऐसा रात्रि जागरण करने से अथवा श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से ऐसा भी फलश्रुति और फलकथन किया गया है। कोई कर्म और फल ही मुझे प्राप्त हो, ऐसी भी आकांक्षा करता है तो एक सुंदर सा दीपक जला करके उस दीपक के सामने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, मन को अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित रखे, अपने मन बुद्धि को परमात्मा के चरणों में निमग्न करे, अनेक प्रकार के पूजन इत्यादि करे, उस व्यक्ति को भी व्रतै दाने सतैरपि शतक्रतु समम पुण्यम, उस व्यक्ति को इंद्र के समान फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्रसिद्ध है कि 100 यज्ञ करने के अनंतर ही कोई कर्म करता स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग का अधिपति और राजा इंद्र बन जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का सम्यक आश्रय ग्रहण करने वाले को तत्सम फल की प्राप्ति हो जाती है, जितना फल इंद्र को प्राप्त होता है। 100 यज्ञ करने के अनंतर जो फल प्राप्त होता वह श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय ग्रहण करने मात्र से ही उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा कह करके भी श्रीमद् भगवद गीता के महिमा का कथन किया गया है अनेक प्रकार के शास्त्रों में। तो ऐसे महिमा से संपन्न, महिमा से युक्त, भगवान के श्रीमुख से निश्रित, भगवान श्री कृष्ण की स्वयं अपनी वाणी जो अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं, मोक्ष मार्गियों के लिए हैं, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर उसी को आश्रय बना करके हम लोग यहाँ परमात्मा के गुणानुवाद के लिए उपस्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत विस्तार भी है, अत्यंत संक्षेप है।
इसमें भाव की विस्तारता है। यद्यपि बहुतों के लिए तो अक्षरों की, श्लोकों की भी विस्तार है। 700 श्लोक प्रसिद्ध रूप में हैं। उसके अर्थ, उसके भाव, उसके लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ इत्यादियों की गणना तो अनंत है, क्योंकि अनंत परमात्मा की इसमें चर्चा है। ऐसी महिमा, विस्तार और गूढ़ गंभीर अर्थों से युक्त श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य एक जीवन तो क्या, अनेक जन्म जन्मांतर तक भी अनुशीलन करे तो उसके संपूर्ण अर्थों का था और पता नहीं लगा सकता। इतने अर्थ गांभीर्य से युक्त है। अणोरणीयान महतो महीयान कह करके जिस परमात्मा के लक्षणों का कथन करती हैं श्रुतियाँ, ऐसे परमात्मा का साक्षात जो वचन होगा वो अत्यंत गूढ़ तो होगा ही, उसमें अर्थ गांभीर्य भी होगा, उसमें अनेक प्रकार के रस, छंद, अलंकार इत्यादियों से युक्त भी होंगे, जिसका अपना एक तात्पर्य भी होगा, जिसमें वाक्यार्थ भी होंगे, जिसमें अनेक प्रकार के शब्दार्थ भी होंगे। ऐसे अनेक अद्भुतता से युक्त श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण स्मरण करना, संपूर्ण एक साथ चर्चा करना तो शक्य नहीं है। इसीलिए कोई एक प्रकरण, कोई एक विभाग, कोई एक अध्याय इत्याकारक रूप में चर्चा करना ही चर्चा की ही परंपरा रही है। अतः इस पावन प्रसंग में आगामी आने वाले कुछ दिवसों में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग नाम से है, उसके आधार पर परमात्मा के गुणानुवाद करेंगे। अतः विषय यहाँ रहेगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग। यह विषय है, चर्चा जिस आधार पर होनी है, ज्ञान विज्ञान के आधार पर। परंतु ज्यों ही श्रीमद् भगवद गीता यह विषय के रूप में आपके हमारे सामने उपस्थित है, उस विषय की संशय, प्रश्न इत्याकारक अनेक प्रकार की रीति से चर्चाएं होंगी, यह भी एक स्मरण की बात है। परंतु यह विषय श्रीमद् भगवद गीता ऐसा उपस्थित होने मात्र से ही उस विषय का अधिकारी कौन है, यह भी बात स्मरण में करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि प्रथम दिवस होने के कारण विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन आदि आदियों की विस्तार से हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, परंतु संक्षेप में स्मरण के रूप में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग यह विषय है। और यह अधिकारी पुरुष कौन है, इसका अधिकारी कौन है, किसको यह श्रवण करना है, किसके कल्याण के लिए है, कौन वक्ता है, कौन श्रोता है, और श्रवण करने के अधिकारी होने से पूर्व उसने कौन सा ऐसा कर्म संपादन किया है जिसके कारण उसमें यह ज्ञान विज्ञान नामक योग श्रवण करने की योग्यता आई, यह भी बात स्मरण में करने की होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी अधिकारी पुरुष इच्छा करने मात्र से, संकल्प करने मात्र से उस वस्तु की प्राप्ति हो ही जाए ऐसा निश्चय नहीं है। प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं, यह भी बात देखने की होती है। कोई डॉक्टर बन जाऊं ऐसी इच्छा करने मात्र से ही डॉक्टर नहीं हो जाता। कोई ऐसी इच्छा करने मात्र से ही कि मैं तो सन्यासी और वैरागी हो गया, और वैरागी और सन्यासी नहीं हो जाता। उसको तदनुकूल आचरण करने होते हैं, तदनुकूल अभ्यास उसको करना होता है, तदनुकूल विचार, चिंतन और मनन करना होता है, तदनुकूल विधि को अपनाने की आवश्यकता होती है। तो यह श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान नामक योग भी किन अधिकारी पुरुषों के लिए फलप्रसू है, यह बात संक्षेप में स्मरण इस अर्थ में किया जाता है कि विषय की स्पष्टता हो जाए। अन्यथा तो अमृत है, अमृत कोई भी पान करेगा जान करके, अनजान में भी उसको तो लाभ तो होगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तथापि सज्ञान पूर्वक अमृत पान करने का जो सुख है वो संभवतः अज्ञान के साथ पान करने का नहीं है।
जिसने अमृत प्राप्त करके, समुद्र मंथन करके अमृत वहाँ से निकाल करके उस अमृत को पंक्ति में बैठ करके देवताओं के समान जिन्होंने ऐसी अंजलि करके आगे पान किया, उसका सुख भिन्न प्रकार का है। और राहु ने छल से कपट से देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान किया था, तो उसको उस प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमर तो हो गया था, परंतु अमरत्व का सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ। प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते ही हैं। समुद्र मंथन के अनंतर निकले हुए अमृत को वितरण करने के समय में भगवान के द्वारा किए गए प्रयोजन से युक्त किए गए छल को देख करके ग्रह जो दैत्य था, जो दुष्ट था स्वभाव से, जो राहु था, जिसको अमृत का अधिकार नहीं था, जिसने समुद्र मंथन में संभवतः उस रसी वासुकी नाग के मंथन करते समय प्रमाद और आलस्य किया हो सकता है कि उसने मदिरा पान करके उन्मत्त रहा हो और मंथन में सहयोग न किया हो, अथवा अन्य कर्म करने वाले लोगों के बीच में उपस्थित होकर के उनके लिए संभवतः स्वभाववशात बाधा उत्पन्न किया हो। ऐसे दुष्ट स्वभाव से युक्त राहु को भी अमृत पान करने की इच्छा हुई थी, और वह देवताओं का वेश बना करके देवताओं की पंक्ति के मध्य में जा करके भगवान के सामने, मोहिनी अवतार के सामने अपनी हाथ को आगे करके इस प्रकार से अमृत पीने का प्रयास किया था। छल से अमृत पान कर भी लिया था, परंतु अमृत पान का जो सुख उसको प्राप्त होना चाहिए था उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वह उस अमृत का अधिकारी पुरुष नहीं था। अमृत पान करने के अनंतर देवता अजर और अमर हो गए थे। राहु भी केतु के रूप में विभक्त होकर के अजर अमर तो हो गया, परंतु अद्यावधि उसके मन में चंद्रमा के प्रति द्वेष की भावना है, उसमें शत्रुता अभी भरी हुई है, उस राग द्वेष से युक्त है। तो अमृत पान करने का उसको उस प्रकार से फल की प्राप्ति नहीं हुई। तद्वद ज्ञानपूर्वक करना और अज्ञान के सहित करने में भिन्नता है, यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। जिस प्रकार से सज्ञानता पूर्वक किए गए कर्मों को किसी भी प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही फल मिलने पर व्यक्ति सुखी और दुखी नहीं होता, तद्वद इस श्रीमद् भगवद गीता के भी श्रवण के अधिकारी पुरुष सज्ञानता पूर्वक श्रवण करेंगे, अपने उद्देश्यों का स्मरण करके श्रवण करेंगे, इसके फल का पूर्व से स्मरण में रहेगा, तो उसको उस फल की प्राप्ति में अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। अतः यहाँ पर अधिकारी पुरुष की थोड़ी सी चर्चा की गई कि किसको यह श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करना चाहिए। सभी लोगों का स्वागत है, परमात्मा का दरबार सदैव सबके लिए उन्मोचित कपाट है, परंतु अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको यथायोग्य तरीके से विधि और अनुशासन के अनुसार चलने की आवश्यकता होती है। अतः यह श्रीमद् भगवद गीता भी उन्हीं व्यक्तियों के लिए कार्यकरी और फलप्रसू है जिन्होंने परमात्मा को एकमात्र आश्रय के रूप में निश्चय कर लिया है। श्लोक संख्या 1 में आश्रय की बात आने वाली है। मदाश्रय ऐसा कहकर के भगवान योगम युंजन मदाश्रय, परमात्मा ही एकमेव अद्वितीय आश्रय के रूप में जिसके लिए निश्चय किया जा चुका है, ऐसे पुरुषों के लिए ही यह श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने के अनंतर फलप्रसू है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। यह बात अधिकारित्व के संबंध में किंचित चर्चा की गई। वह इसलिए कि जिस काय कलेवर में, जिस आकार में, जिस स्वरूप में वर्तमान में श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों को प्राप्त है, वह भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर और अर्जुन के संवाद के रूप में है। श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच इत्याकारक रूप में भगवान और अर्जुन के संवाद यहाँ पर उपस्थित हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन के मन में संदेह है, भगवान के पास समाधान है। अर्जुन अल्प से ग्रसित हैं और भगवान महत की पराकाष्ठा में
अवस्थित हैं। अर्जुन रोग और जरा से ग्रस्त हैं, भगवान योग में प्रतिष्ठित हैं, योगेश्वर हैं। अर्जुन सकुचाए हुए हैं, अर्जुन खिन्न हैं, अर्जुन के मन में व्यथा है, अर्जुन के मन में पीड़ा है, अर्जुन अपने और पराये के द्वंद्व में उलझे हुए हैं, अर्जुन के हाथ से संपूर्ण अस्त्र शस्त्र गिर चुके हैं, वो परांगमुख हैं, युद्ध से पलायन करना चाहते हैं। भगवान के वचनों में उनको श्रद्धा और विश्वास नहीं है, परंतु भगवान दृढ़ हैं, भगवान साक्षात हैं, भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, भगवान अर्जुन को कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त कराना चाहते हैं, भगवान अर्जुन का हाथ पकड़ना चाहते हैं, भगवान अर्जुन के हाथ को पकड़ करके उसके कल्याण और श्रेय की प्राप्ति कराना चाहते हैं। भगवान भी दृढ़ निश्चयी हैं। जब तक अर्जुन संसार से परांगमुख नहीं होंगे तब तक भगवान अर्जुन को छोड़ने के विचार में नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ उपस्थित होकर के अभय मुद्रा में ज्ञान मुद्रा लेकर के भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, आश्वास दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, आश्रय बने हुए हैं। ऐसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के परस्पर के संवाद हैं। यहाँ प्रश्न है, यहाँ उत्तर हैं, यहाँ शंकाएं हैं, यहाँ समाधान है, यहाँ विचार है, यहाँ कभी कभी भगवान के कठोर डांट और फटकार हैं, कभी कभी भगवान का यहाँ अहम आत्मा गुड़ा के ऐसा कह करके दर्पोक्ति है, कभी कभी भगवान यहाँ विराट रूप धारण करके अर्जुन के मन बुद्धि हो सके अत्यंत बहिर्भूत हो करके आकाश को भी पार करके विराट रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण भी हैं। शंका से युक्त अर्जुन भी हैं, श्रद्धा से युक्त अर्जुन भी हैं, नतमस्तक भी हैं, मित्र भी मान रहे हैं, कभी कभी बंधु और सखा मान रहे हैं, कभी संबंधी मान रहे हैं। इस प्रकार के एक जीवात्मा और परमात्मा के साक्षात सम्मुखीकरण की भी चर्चा और संवाद है। मुख्य रूप से अर्जुन और भगवान के आपसी संवादों की जो श्रृंखला है, जो चर्चा है, जो विस्तार है, उसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। यह एक प्रकार का संवाद है जो साक्षात श्रवण कराने वाले भगवान हैं और श्रवण करने वाले श्रोता वक्ता गुणनिधि भगवान के द्वारा सुनाया गया और अर्जुन के द्वारा सुना गया श्रोता वक्ता हैं। परंतु आप लोग सभी श्रद्धालु को प्रायशः यह स्पष्ट और कंठ ही रहता है कि आरंभ ही श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ से होता है वहाँ आप लोग देखेंगे तो धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच इत्याकारक रूप में भी और दो पात्र उपस्थित होते हैं। अर्जुन और कृष्ण का संवाद तो है इसमें, मुख्य रूप से यही श्रोता और वक्ता हैं, यही जीव और परमात्मा हैं, यही परस्पर में सखा हैं, यही मित्र और बंधु हैं, एक ही हैं, परंतु दो रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जीव ब्रह्म की अभेदता का भी यहाँ पर गूढ़ रूप में कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अर्जुन के समान श्रोता होकर के श्रवण करना और भगवान श्री कृष्ण के समान योग में आरूढ़ होकर के श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कराना, यह तो साक्षात भगवान का और अर्जुन का काम है। अर्जुन ने श्रवण किया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश पान कराया। अर्जुन कल्याण को प्राप्त हो गए। ये उत्कृष्ट श्रोता और उत्कृष्ट वक्ता हैं, ये आचार्य हैं, ये गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान गुरु बन करके अर्जुन को मोक्ष मार्ग में पहुंचा करके विश्रांति को पाए। परंतु इधर दो श्रोता वक्ता और हैं जिनसे यह श्रीमद् भगवद गीता आरंभ है। अधिकारी पुरुषों की चर्चा है कि कौन इसके श्रोता हैं और कौन इसके वक्ता हैं, किसने किससे यह कथा सुनी, किसने किसको ये उपदेश श्रवण कराया, किसने किससे यह उपदेश ग्रहण किया और अपने जीवन का कल्याण किया, किसने इस उपदेश को ग्रहण करके इन उपदेशों में दोष दर्शन किया। यह भी बात यहाँ अधिकारी की दृष्टि से स्मरण करने की है। अन्यथा तो मंदिर में घंटी बजती है, बाहर से धर्मी व्यक्ति, धर्म से युक्त धर्मिष्ठ पुरुष भी उस मार्ग से गुजर करके आगे चला जाता है, अधर्मी व्यक्ति भी चला जाता है, द्वेषी भी चला जाता है,
मंदिर के घंटा घड़ियालों की ध्वनि को सुन करके, शंख और डमरू के नाद को सुनते हुए चोर भी जाता है, सज्जन भी जाता है, परंतु दोनों के मन में एक ही प्रकार के भावों का उद्रेक शंख की ध्वनि और घंटा की ध्वनि भी नहीं करती हैं। किसी को विक्षेप हो रहा होता है, किसी को हर्ष हो रहा होता है, किसी के शंख घंटा की ध्वनि को सुन करके मस्तक स्वयमेव नत हुआ रहता है। अतः एक ही वस्तु अनेक प्रकार के अधिकारियों के मन में भिन्न प्रकार की भावनाओं का उद्रेक करने में समर्थ होता है। इसीलिए यहाँ पर जो दूसरे प्रकार के श्रोता हैं, एक राजा धृतराष्ट्र हैं और उनको सुनाने वाले संजय हैं, दूत हैं, सहयोगी हैं, मंत्री हैं, राजा धृतराष्ट्र के विश्वास पात्र हैं, अंधे की लाठी हैं, संपूर्ण समाचार प्रदान करने वाले हैं, भरोसेमंद मित्र भी हैं। राजा धृतराष्ट्र ने संजय को यही पूछा था कि बताओ संजय, तुम क्या समाचार लेकर के आए हो। संजय लौट करके आए थे महाभारत की युद्ध भूमि से। भीष्म के पतन होने के अनंतर, भीष्म के पराजित होकर के सरसैया पर शयन करने के अनंतर जब संजय ने देखा कि अब यह समाचार राजा धृतराष्ट्र को श्रवण कराना आवश्यक है, ऐसा जानकर के संजय राजा धृतराष्ट्र के पास समाचार लेकर के गए थे। आया हुआ जान करके राजा धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था कि संजय समाचार बताओ। संजय ने आरंभ से ही जिस प्रकार के घटनाक्रम वहाँ महाभारत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है, जिस प्रकार की घटनावलियाँ वहाँ पर हुई थी, उन सारी घटनाओं को एक प्रकार से संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सुनाना आरंभ किया। राजा के पूछने के अनंतर मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। धृतराष्ट्र ने पूछा था और संजय ने उत्तर दिया था। तो यहाँ पर स्मरण करने की बात यह है कि जब संजय ने सारा समाचार वृत्तांत यथायोग्य तरीके से जो श्रवण किया था, वह राजा धृतराष्ट्र को श्रवण कराया। जब समाचार बताने के क्रम में संजय ने धृतराष्ट्र को ये भी बताया होगा कि हे राजा धृतराष्ट्र, जब अर्जुन शोक संविघ्न मनस होकर के रथोपस्थ उपाविशत हो गए थे, दुख से व्याकुल थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया। उन्होंने कहा न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय इत्यादि कह कर के जो जीव के स्वरूप का कथन किया गया है, उन सभी मंत्रों का, श्लोकों का, उनके अर्थों का, भावों का यथायोग्य तरीके से राजा धृतराष्ट्र के कर्ण कुहर से संजय ने प्रवेश तो कराया ही होगा। धृतराष्ट्र ने भी संजय के मुख से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश के रूप में तो नहीं, परंतु समाचार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया था। परंतु राजा धृतराष्ट्र की दुर्गति किस प्रकार से हुई थी, यह भी बात स्मरण में करने की है। तुलना की दृष्टि से देखें तो राजा धृतराष्ट्र इधर संजय के द्वारा जब सुनाया जा रहा है और उधर अर्जुन जो श्रीमद् भगवद गीता अथवा अन्य उपदेश भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करते 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 अर्जुन के मन से शोक की, मोह की, अज्ञान की संपूर्ण कालीमा और अज्ञान के संपूर्ण कार्य इत्यादि तिरोहित होकर के स्वच्छ, निर्मल, शांत होकर के उसकी वास्तविक स्मृति तक उपलब्ध होने की बात अर्जुन ने भगवान को सुनाया अंततोगत्वा। परंतु इधर राजा धृतराष्ट्र को ज्यों ज्यों संजय समाचार सुनाते हैं कि हे राजा धृतराष्ट्र, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, अर्जुन ने ये पूछा, भगवान ने उसका यह उत्तर दिया, भगवान ने विराट रूप धारण करके, जो प्रसिद्ध रूप से एकादश अध्याय में आने वाली बातें हैं, जिसको लेलीह से ग्रसमान समन्तात इत्यादि कह करके जो विस्तार से विराट रूप का कथन है, उन संपूर्ण कथनों का सांगोपांग राजा धृतराष्ट्र को जब संजय ने वर्णन करके सुनाया, तो धृतराष्ट्र के मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई।
उनको कोई बोधोदय नहीं हुआ, उनको कोई हर्ष नहीं हुआ कि अरे जिसको हम संबंधी समझते थे, जिसका नाम कृष्ण था, जो इतने बड़े सामर्थ्य से युक्त था, आहा मैं भी उनका दर्शन कर पाता, ऐसा कोई बोध राजा धृतराष्ट्र के चित्त में उद्रेक नहीं हुआ। किंतु उनके मन में तो यही उद्रेक होता रहा कि ओहो इनके पास ऐसा सामर्थ्य है, अरे ये भगवान, अरे ये तो अर्जुन के पक्ष में है, ये तो पांडवों को विजयश्री दिला करके ही रहेंगे, ओहो ये तो मेरे संपूर्ण पुत्रों को, संतानों का वध करेंगे, देखो देखो किस प्रकार से इन्होंने मेरे संपूर्ण दुर्योधन इत्यादि दुष्टों का, उनके भगवान के श्रीमुख में जब विराट रूप में प्रवेश कर रहे होते हैं, उन सबको देख करके राजा धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि ही होती रही, पीड़ा ही होती रही, उनके चित्त को और विक्षेप होता रहा, वो और शोक संविग्न हो गए, उनके अश्रुओं की धारा बह चली, उनमें किसी प्रकार की शांति मन में नहीं आई। यद्यपि उन्होंने भी संजय के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का ही तो श्रवण किया था ना, क्योंकि जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित होकर के अर्जुन ने श्रवण किया, वही उपदेश संजय ने भी श्रवण किया, वही उपदेश समाचार के रूप में राजा धृतराष्ट्र को ले जाकर के जब संजय श्रवण कराते हैं तो राजा धृतराष्ट्र को कोई प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती है। अतः यहाँ पर अधिकारित्व का इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि यदि हमारे मन में पूर्व से ही कलुषता भरी हो, पूर्व से ही राग भरा हुआ हो, पूर्व से ही द्वेष इत्यादि दुर्गुणों से ग्रसित हमारे अंतःकरण हो, हमारी बुद्धि अभी उस प्रकार की प्रांजल नहीं हुई हो, हमारा मन उस प्रकार का अभी निर्मल न हुआ हो, हमने उस प्रकार के निष्काम कर्मानुष्ठान अभी उस प्रकार से नहीं किए हैं, तो यह श्रीमद् भगवद गीता जैसे उत्कृष्टतम उपदेश सुन करके भी कभी कभी चित्त में ऐसा विक्षेप हो ही सकता है कि हो इतना इस प्रकार का यह रह गया, मेरे से संभव नहीं हो पाया, इत्याकारक रूप में एक विक्षेप हो ही सकता है। अतः अत्यंत स्थिरता के साथ, अत्यंत दृढ़ता के साथ, अत्यंत भगवत भाव के साथ, अत्यंत परमात्मा ही एकमात्र आश्रय है ऐसा जान करके स्थिर होकर के, स्थिरता की बात अध्याय संख्या 6 में पूर्व में आ चुकी हैं, आसन इत्यादियों की बात आई हुई है। दृढ़ता के साथ जिन्होंने इस साधन को एकमेव अद्वितीय साधन ब्रह्म प्राप्ति के लिए जान करके आश्रय ग्रहण किया, तो उनको अंततः सुख की प्राप्ति होती ही है। तो यहाँ दूसरे प्रकार के जो श्रोता हैं, धृतराष्ट्र के समान जिनका अंतःकरण अत्यंत अंधा है, ऐसे व्यक्तियों को श्रीमद् भगवद गीता से उतना कल्याण नहीं हो सकता जितना अर्जुन को हो सकता है। यद्यपि हम लोगों का तो मानना ऐसा है कि इस प्रकार के अंधे अधिकारी तो हम लोगों के संतों और भक्तों के समाज में नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से परंपरा से अर्जुन और भगवान का संवाद है, उत्कृष्ट संवाद है, संजय और धृतराष्ट्र का जो आपस का समाचार का आदान प्रदान है, ये निकृष्टतम है। हम लोग उस प्रकार के धृतराष्ट्र के समान बाह्य और अंतस दोनों ही चक्षुओं से रहित होकर के, अंधे के समान अंधा होकर के श्रीमद् भगवद गीता इत्यादियों का श्रवण कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं मानते, परंतु हम लोग परंपरा से एक भिन्न प्रकार की परंपरा का स्मरण करके श्रीमद् भगवद गीता के अधिकारी कथन और श्रवण की बात का स्मरण करते हैं। इसी में आचार्यों की परंपरा का स्मरण है, इसी में भगवान के साक्षात अवतार स्वरूप भगवान वेदव्यास के गुरुत्व की महिमा का भी कथन स्मरण करना चाहिए। बात अधिकारित्व की चल रही थी, तो उत्कृष्टतम अधिकारी तो अर्जुन है श्रीमद् भगवद गीता के, और भगवान साक्षात वक्ता हैं। अधम और निकृष्ट श्रोता दुर्योधन है, जिन राजा धृतराष्ट्र हैं, जिनको श्रीमद् भगवद गीता, उनके अध्याय, उनके मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के वचन और उनके विराट रूप के कथन, उनकी महिमा, उनकी विभूति, उनका ऐश्वर्य, उनका सामर्थ्य, उनका स्वरूप, उनके वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ इत्यादि सुन करके दुख ही प्राप्त हुआ, तो ऐसे निकृष्ट श्रोताओं की भी बात हम लोगों के समाज में नहीं है। हम लोग तो पावन परंपरा में भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रसारित और विस्तारित यह ज्ञान की परंपरा का अधिकारित्व के रूप में स्मरण करते हैं। भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण वेदों का विभाग करने के अनंतर पंचम वेद नामक श्रीमद्
श्री महाभारत ग्रंथ की जब रचना की तो उस महाभारत ग्रंथ में इस श्रीमद् भगवद गीता को ग्रथित किया, अंकित किया, उसी का एक अंग के रूप में स्थापित किया। क्योंकि भगवान वेदव्यास सर्वज्ञ हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं, हम लोगों के आचार्य हैं। भगवान के अवतार होने के साथ साथ हम लोगों के आचार्यों की परंपरा में एक प्रकार से आद्य आचार्य हैं। भगवान वेदव्यास जब अपने संपूर्ण ग्रंथों के रचना करने के अनंतर एक सुंदर स्थान में बैठ करके अपने हजारों सैकड़ों लाखों ऋषि मुनियों को, शिष्यों को वेद के अध्ययन के समय में, पुराणों के अध्यापन के समय में, स्मृतियों के व्याख्यान के समय में भगवान वेदव्यास ने अनेक प्रकार के ऋषियों को भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं से संपन्न किया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान आचार्य वेदव्यास ऐसे एक अद्भुत ऋषि हैं जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान का प्रदीप जला करके इस भारत भूमि को तीर्थ बनाए रखा, देदीप्यमान रखा। इस ज्ञान के प्रदीप को कभी भी बुतने न पाए, कभी भी यह निर्वाण न हो ज्ञान का प्रदीप। इस प्रकार की पावन गुरु शिष्य की परंपरा को व्यवस्थित किया। वट वृक्ष के नीचे उपस्थित होकर के अनेक प्रकार के शिष्यों को, सूत को, सुक को, सौनकादि ऋषियों को, अन्यान्य पैल को, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की उन्होंने शिक्षा दी। तो जहाँ पर महाभारत की शिक्षा दी गई, उस महाभारत की शिक्षा को ग्रहण करने वाले ऋषियों ने भगवान वेदव्यास को आचार्य और गुरु मान करके सूत जी इत्यादियों ने उस भारत के साथ श्रीमद् भगवद गीता के भी उपदेश का ग्रहण किया। उस उपदेश को अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों में उन्हीं आचार्यों ने, उन्हीं ऋषियों ने, ऋषियों के अनंतर आचार्यों ने, आचार्यों के अनंतर उनके शिष्यों ने, फिर उनके प्रशिष्यों ने और उनकी पूरी संतति की परंपरा ने इस ज्ञान प्रदीप को अद्यावधि प्रज्वलित रखा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का इस प्रकार से श्रवण करते और कराते हैं भगवान वेदव्यास की परंपरा को मान करके। जैसे भगवान वेदव्यास की सभा में हजारों ऋषि मुनि बैठे होते थे, वहाँ पर भगवान वेदव्यास के अनेक व्याख्यानों का श्रवण करने के लिए उसमें यह बात अवश्य हो सकती है कि ऋषियों की भी भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं थी। कोई पुराण श्रवण करके पुराण के व्याख्याता के रूप में सूत और रोमहर्षण इत्यादि ऋषि बनना चाहता था। कोई उसी सभा में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों का श्रवण करके आचार्य भगवान वेदव्यास के सुपुत्र सुखदेव जी के समान परमहंस सन्यासी होना चाहता था। अलग अलग ऋषियों की भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा थी। होने पर भी सभी ऋषि मुनि लोग अंततो गत्वा मोक्ष के ही मार्गी थे। उन्होंने मोक्ष को ही अपना एकमात्र धर्म और गति माना था। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिन्होंने भारत ग्रंथ के साथ श्रीमद् भगवद गीता को ग्रहण किया और अपने शिष्य प्रशिष्यों में विस्तार कराया, इस परंपरा में ही हम लोगों ने अपने गुरुओं से, आचार्यों से श्रीमद् भगवद गीता का यथायोग्य समय से अपनी बुद्धि के अनुसार जिस प्रकार से ग्रहण किया, वही भगवान वेदव्यास के व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ऐसा जान करके उन्हीं किंचित वचनों का स्वांतः सुखाय अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए और साथ में उपस्थित सभी के अंतःकरण में किंचित धर्म और परमात्मा के प्रति बोधोदय में सहयोगी हो, निमित्त बने, इस प्रकार की भावनाओं से युक्त होकर के भगवान वेदव्यास की परंपरा में अधिकारित्व का विचार करते हुए इस ग्रंथ के आश्रय को जिन्होंने ग्रहण किया वो मध्यम प्रकार के अधिकारी हैं। उनका कल्याण होना संभव है क्योंकि भगवान वेदव्यास एक हैं और उनके शिष्य अनेक हैं। बहुतों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण किया। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता के और भी श्रोता और वक्ता हैं,
मुख्य वक्ता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। संजय इत्यादियों के माध्यम से समाचार दे करके सुनने सुनाने वाले धृतराष्ट्र इत्यादि हैं, उनको अलग प्रकार के फल की प्राप्ति है। साथ ही आत्म कल्याण के लिए, धर्म की जागृति के लिए, सनातन की परंपरा के रक्षणार्थ इन शास्त्रों की परंपरा को आगे प्रवाहित करते हैं। यह भी एक प्रकार के श्रोता वक्ताओं की पावन परंपरा है और यही श्रोताओं की एक अधिकारित्व भी है, जो वक्ता के उपदेशों को अपने कल्याणार्थ है ऐसा जान करके उन उपदेशों को यथाशक्य तरीके से अपने जीवन में पालन कर ले और उन साधनों के द्वारा कल्याण के मार्ग का पथिक बने। यह मध्यम प्रकार के और कल्याण जिनका होना संभव है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के ऋषियों की परंपरा के श्रोता और वक्ता भगवान वेदव्यास की पावन परंपरा, पुनः उन्हीं की परंपरा में अन्य अन्य गुरु आचार्य, भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित भाष्य, उनके अनेक प्रकार के शिष्य प्रशिष्य, यति सन्यासी, उन यति सन्यासियों से जुड़े हुए संपूर्ण सद्ग्रस्त सज्जन महानुभाव इत्यादि सभी की यह पूरा समाज और पूरी व्यवस्था श्रृंखला परंपरा, यही समूह ही हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण के अधिकारी हैं। इन्हीं लोगों के लिए अर्जुन को निमित्त मान करके किस प्रकार से भगवान ने पुनः अर्जुन को उपदेश दिया, श्रोता वक्ता के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, शंका समाधान की दृष्टि से, अपनी मति गति के अनुसार यथायोग्य तरीके से पुनः आगामी सत्रों में भी फिर से श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, उसकी चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर समय की मर्यादाओं का स्मरण रखते हुए आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देंगे। अध्याय संख्या 7 अर्जुन के प्रश्न से रहित ही, अर्जुन के प्रश्न नहीं है, परंतु भगवान ने सो उक्ति के अनुसार अपनी इच्छा से ही श्री भगवानुवाच, यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का सप्तम अध्याय आरंभ है। उसकी चर्चा हम लोग फिर से आगे के सत्रों में करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।